हेलो स्टूडेंट्स, हम आज बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। और हम जब भी कोई एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं तो उनकी जो सिमिलरिटी है या कितनी एफिनिटीज रखने वाली जो एनिमल्स हैं उनको एक ही क्लास में अपन रखते हैं। और हमको ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो क्लासिफिकेशन होता है वो आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, यानी कि जिस करेक्टर के बेस पर उनका क्लासिफिकेशन हम करते हैं तो उसके आधार पर जीवों की जो एक जैसे स्ट्रक्चर्स वाले ग्रुप या उनके क्लास बन सकें। और एक फाइलम के जो सभी मेंबर्स होते हैं वो मोनोफाइलेटिक होने चाहिए, यानी कि वे विभिन्न जो सोर्स है उनका इवोल्यूटेड न हो, यानी इवोल्यूशन का बेस उनका एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि जो एनिमल्स का जो पहला डिवीजन करने हेतु उनकी जो कॉर्डेट्स या अपनी जो पृष्ठ रज्जु होती है उसकी एब्सेंस या प्रेजेंसी के आधार पर उनका बेस बनाना उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि उससे पहले और बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं उनको देखना होता है। अतः क्लासिफिकेशन के समय जो डिविजन्स, करेक्टर्स या ट्रेड्स का सिलेक्शन बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। और हम देखते हैं कि उनके जो करेक्टर्स हैं उनके बेस मानकर अपन उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो वो कौन से करेक्टर्स हैं जिनके आधार पर अपन उनका क्लासिफाइड करते हैं। तो इसमें जैसे एनिमल्स का नंबर ऑफ सेल्स है, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है, सिमेट्री है, और उनकी सीलोम की प्रेजेंसी एब्सेंसी है, उनके सीलोम का किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, उनमें सेगमेंटेशन किस टाइप का है, उनका जो एम्ब्रियोजेनेसिस या डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं, उनकी क्या पोजीशन है, जैसे कि नंबर ऑफ जर्म सेल्स कितनी हैं, क्लीवेज का कौन सा टाइप है, ब्लास्टोफोर का जो फ्यूचर क्या है या उसका जो किस तरह से उनका उद्भव हुआ है, और उनकी जो सीलोम होती है उसकी कौन कौन से जो इवोल्यूट होने के टाइप हैं। तो अपन देखते हैं पहले कि एनिमल्स का जो नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर उनको किस तरह से अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सेल्स की नंबर्स के बेस पर एनिमल्स का जो पहला डिवीजन किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि जो प्रोटोजोआ है, मेटोजोआ, जैसे कि अपने 5 किंगडम थ्योरी में मेटोजोआ और उनको एनिमेलिया कहा, वो 2 क्लास अपन को प्राप्त होते हैं। और क्लासिफिकेशन के इस बेस पर अपन यहाँ पर पूरा डिस्क्राइब रूप में अपन इनको पढ़ेंगे कि इस करेक्टर को अगले जो भी करेक्टर्स हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन ग्रेड कौन सा है, उनका इस तरह से उनको क्लासिफाइड करते हैं। तो अपन देखते हैं कि उनकी जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो हम देखते हैं मेटोजोआ या मल्टी सेलुलर जो एनिमल्स होती हैं उनकी जो स्ट्रक्चरल ग्रेड के आधार पर 3 अदर जो क्लासों में बांटा जाता है। इनमें से पहला है वो अपना सब फाइलम हो सब किंगडम होता है, वो होता है एग्नोटोजोआ। तो जिस फाइलम में मीसेजोआ रखा जाता है, दूसरा जो सब जो अपना किंगडम होता है वो पैराजोआ। तो इस जो फाइलम है इसमें पोरीफेरा को रखा जाता है। ये दोनों ही जो फाइलम है या सब किंगडम है वो टिश्यूज ग्रेड के जो स्ट्रक्चर या उनका ऑर्गेनाइजेशन है उसके आधार पर है। और तीसरा जो किंगडम है वो है यूमेटोजोआ, और इसमें जो टिश्यूज बेस पर या उससे हाई जो ग्रेड होती है उसका ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। इसी तरह से अपन देखते हैं कि जो सिमेट्री कैसी है। कुछ एनिमल्स के बॉडी की जो शेप इस प्रकार की हो सकती है कि उसे किसी भी हिस्से से 2 भागों में क्यों न बांट लिया जाए, यानी कि उसके दोनों भाग एक दूसरे की आकृति के समान नहीं होंगे,
यानी कि कोई भी एनिमल्स को अपन यदि बीच में से डिस्ट्रीब्यूट करें तो किसी भी दो पार्टों से काटें तो वो इक्वल नहीं होते हैं। तो इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। तो अमीबा व बहुत सी जो स्पॉन्ज हैं वो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है उनकी कि उनके विपरीत यदि उन एनिमल्स को अपन कहीं से भी किसी भी पार्ट से उनके बीच में से काटें तो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट उनका नहीं होता है। इसके विपरीत कुछ जो एनिमल्स इस तरह के होते हैं कि उनको यानी है कि हम के किसी पार्ट से काटेंगे तो दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इक्वल रूप से। तो सिमेट्री के बेस पर जो एनिमल्स होते हैं उनमें निम्न प्रकार की एसिमेट्रिकल्स जो सिमेट्री पाई जाती है उसमें होता है कि स्फायरिकल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री है। तो स्फेरिकल्स जो सिमेट्री होती है उसमें देखते हैं कि कुछ एनिमल्स बहुत कुछ स्ट्रक्चर उनकी बॉल या तरबूज की इक्विवेलेंट होती है। इन्हें केंद्र से गुजरती किसी भी काट से काटने पर ये दो एक जैसे भाग में बट जाते हैं। तो इन एनिमल्स में सामान्यतः उनका चाहे डोर्सल हो चाहे वेंट्रल सरफेस हो या माउथ पार्ट हो या उसका पोस्ट पार्ट हो उनको सभी तरह से अपन काटेंगे तो वो दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ऐसी जो सिमेट्री होती है उनको अपन स्फेरिकल सिमेट्री कहते हैं। और रेडियोलोरिया जो फाइलम प्रोटोजोआ के मेंबर्स हैं वो इस तरह की सिमेट्री मिलती है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो दोनों प्रकार की सिमेट्री होती हैं चाहे वो एसिमेट्रिकल हो चाहे सिमेट्रिकल हो उन एनिमल्स में बहुत कम पाई जाती है। और यह भी अपन देखते हैं कि हर एनिमल्स कम्प्लीटली रूप से सिमेट्रिकल कभी नहीं होता। उसके दो पार्टों में किसी न किसी प्रकार की उनमें वेरिएशंस हो सकती है। हमारी बॉडी का दायां या बायां भाग जो एक जैसा इक्वल नहीं होता है और उसके बाद भी अपन मोटे तौर पर उसका क्लासिफिकेशन का बेस मानकर उनको यदि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि सिमेट्री देखते समय जो भाग हो सकता है कि अपना जैसे लेफ्ट या राइट पार्ट को काटा और देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनको ऑर्गन सिस्टम्स में इम्बैलेंस होगा, वेरिएशंस होगी। अब अपन बात करेंगे यहाँ पर जो अपनी रेडियल सिमेट्री है। तो रेडियल सिमेट्री में हम देखते हैं कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे नेडेरिया है, टिनोफोरा है, काइनोडर्मेटा में एक छाते, घंटी या तस्तरी की तरह उनकी रेडियल सिमेट्री मिलती है। और रेडियल सिमेट्री एनिमल्स की बॉडी में एक सतह पर मुख मिलता है जिसे ओरल सरफेस कहते हैं। और इसका विपरीत जो सरफेस होती है उसको अपन एवोरल सरफेस कहते हैं। इन एनिमल्स को सिर्फ एक ही तल या दो अक्षों में केंद्र से गुजरने वाली जो कांटों में दो बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। इसके विपरीत जो अपना स्फेरिकल्स जो सिमेट्री होती है उसमें एनिमल्स को किसी भी तल या तीनों अक्षों पर केंद्र से गुजरने वाली काट से दो जो इक्वल्स पार्ट्स में बांटा जा सकता है। तो इसमें जो अपनी रेडियल सिमेट्री होती है उसमें यानी कि लेफ़्ट राइट जो भी पार्ट नहीं होता है। और इसमें जो रेडियल सिमेट्री होती है वो बाइरेडियल्स होती है, पेंटा रेडियल्स होती है या मल्टी रेडियल्स आदि हो सकती हैं, पॉलीमेरल्स। तो इसी की तरह अपन देखते हैं कि जो अपनी अब आती है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री कुछ एनिमल्स में उनका डोर्सल या वेंट्रल्स जो सरफेस तो पाए ही जाते हैं, साथ ही इनके अग्र और पश्च सिरों का अंतर भी स्पष्ट होता है। ऐसे एनिमल्स को सिर्फ एक ही तल या अक्ष से दो इक्वल पार्ट्स में बांटा जा सकता है। ऐसी काट एनिमल्स को लेफ़्ट राइट भाग में बांट देती है। ऐसी सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री कहलाती है।
हेलमिंथेज, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस या कॉर्डेट्स, इस प्रकार की सिमेट्री वाले एनिमल्स हैं। अब जो अपनी सिमेट्री है उसका और क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है। प्रोटोजोन्स में हम सिमेट्री वाले जो जंतु मिलते हैं और हम उनको देखा कि वो हायर एनिमल्स में जो कि एक जगह स्थानबद्ध होते हैं, वे उस तरह के जो एनिमल्स होते हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। तो जो मोटाइल एनिमल्स होते हैं वो बाइलेटरल्स वाले जो सिमेट्री के पाए जाते हैं। तो इसके बेस पर उनका जो सब किंगडम है यूमेटोजोआ को दो क्लास में अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक है रेडिएटा कहलाता है, दूसरा बाइलेटेरिया कहलाता है। इन दोनों ही जो ब्रांच होती हैं, इन दोनों ही जो वो इनके वर्गक होते हैं, इनको ब्रांचों का दर्जा दिया जाता है कि ये इनकी ब्रांच हैं। इसी तरह रेडिएटा में जो निडेरिया है, टिनोफोरा फाइलम रखे जाते हैं। और इनमें काइनोडर्मेटा में भी जो रेडियल सिमेट्री मिलती है, परंतु इनके जो अनेक कैरेक्टर्स होते हैं वो नाइडेरिया, टिनोफोरा वर्ग के जो फाइलम में नहीं मिलते हैं। इनके कारण से इनमें यह अपन बिलीव करते हैं कि जो इकाइनोडर्मेटा मिलने वाली जो रेडियल सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल सिमेट्री से उत्पन्न हुई है, अतः इनका जो सेकेंडरी रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। यूमेटाजोआ की बाइलेटेरिया जो ब्रांच में अन्य सभी हायर एनिमल्स को अपन उसमें रखते हैं कि ये हायर एनिमल्स उसमें आते हैं। इसी तरह जो इसका जो सिलोम होता है, देहगुआ या सिलोम, तो उसके आधार पर भी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो देखते हैं कि जो डेवलपमेंट के समय जो एम्ब्रियो में ब्लास्टुला के अंदर एक सिलोम का फॉर्मेशन होता है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं, और गैस्टुला के फॉर्मेशन होने पर यह ब्लास्टोसील और मीजोग्लिया या मेजेनकाइमा के या उनको मीजोडर्म के द्वारा भर दी जाती है। तो रेडिएटा ब्रांच में सिर्फ दो जर्मिनल्स लेयर्स होते हैं जिनके बीच में एक स्पेस होता है जिसको मीजोग्लिया के द्वारा भर दिया जाता है। कुछ एनिमल्स में जो ब्लास्टोसिल कम्प्लीटली रूप से भर दी जाती है और इन्हें एसिलोम या एसिलोमेट एनिमल्स कहते हैं। इसके अपन एग्जांपल देखते हैं कि जो प्लेटेहेलमिंथेज हैं उनकी जो मीजोनकाइमा के द्वारा जो समस्त गुहा भर दी जाती है। यदि हम ब्लास्टोसील का अधिकांश हिस्सा डेवलपमेंट के बाद भी बरकरार रहे तथा कहीं कहीं इसमें मध्यजन स्तर मौजूद हो तो उसको सूडोसिलोम कहते हैं, तथा ऐसी जो सिलोम धारण करने वाले एनिमल्स होते हैं उन्हें सूडोसिलोमेट कहते हैं। ये जो एनिमल्स होते हैं वो त्रिकोर की होते हैं और इनको जो न्यूमेटोड्स एनिमल्स होते हैं उनमें ऐसी जो सिलोम की प्रेजेंसी होती है। तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उनको ब्लास्टोसील का जो मैक्सिमम पार्ट्स होता है वो इक्वल रहता है या मौजूद होता है, तथा उसकी जो मीजोडर्म्स से जो रेखित होती है। ऐसी जो सिलोम होती है उसका जो मध्यजन स्तर होता है वह रेखित होता है तथा ट्रूसिलोम कहलाती है। एक सूडोसिलोम होती है और एक ट्रूसिलोम होती है। इस तरह की जो देहगुहा के बेस पर बाइलेटेरियल शाखा के जो 3 कोटियों में बांटा जा सकता है। ग्रेड एक तो होता है ग्रेड सिलोमेटा जिसमें अपन प्लेटेहेलमिंथेज को रखते हैं। दूसरा सूडोसिलोमेटा, इसमें हम एस्केहेलमिंथेज जंतु को रखते हैं। और तीसरा होता है सिलोमेटा, इसमें जो अब बचते हैं सारे के सारे जो हायर एनिमल्स होते हैं उनको अपन रखते हैं। तो इस तरीके से इनका जो क्लासिफिकेशन का बेस है उसको अपन मानकर इनका जो क्लासिफाइड करते हैं एनिमल्स को, और ये एनिमल्स का जो क्लासिफिकेशन का एक बेस होता है। तो अपन इसमें पढ़े कि जो सिलोम क्या होती है,
और उनका ग्रेड लेवल क्या होता है, सिमेट्री क्या होती है, और उनका जो सेल्स के बेस पर जो नंबर्स ऑफ सेल्स हैं उनके बेस पर अपन उन एनिमल्स को क्लासिफाइड करते हैं कि वो किस तरह से उनका वर्गीकरण होता है, और जिसके आधार पर उनको एक ग्रुप या उसमें अपन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अपन ये भी देखते हैं कि जिनका कोटि स्तर चाहे एक हो, चाहे नंबर ऑफ सेल्स हो, या सिमेट्री बेसिस हो, जब उनका कहीं ना कहीं जो इवोल्यूशनरी है, उनका इवोल्यूशन हुआ है, कहीं ना कहीं वो एक जैसे एनिमल से या हुआ है। तो इस तरीके से अपन इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।